अपने आप को जांच करते रहें कि हम मरीजों के लिए क्या कर रहे हैं। एक बार जब एक व्यक्ति ने दुकान में कार्यरत एक लड़के से पूछा, यदि तुम्हें लॉटरी में 1 करोड़ रुपये मिल जाएं तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? उस लड़के ने शीघ्र ही उसका उत्तर दिया, अंकल, मैं सबसे पहले यह बेकार की नौकरी छोड़ दूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि लड़का उस दुकान में काम तो कर रहा है, लेकिन वह उस नौकरी से खुश नहीं है। यहाँ पर हम वह क्यों उस दुकान में काम नहीं करना चाहता, इसके बारे में अधिक न जाने तो अच्छा है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह लड़का दुकान से या उसके मालिक से प्यार नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर हम उस बालक से दुकान को आगे बढ़ाने की कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, बल्कि इसके विपरीत वह दुकान कुछ दिनों बाद बंद भी हो सकती है। ऐसे ही एक बार दुबई की एक घटना है। दुबई की एक प्राइवेट हॉस्पिटल से एक नर्स द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए उस हॉस्पिटल में, जहां वह नर्स पहले से काम करती थी, भेजा गया। जब दुबई से उन्हें पत्र में यह पूछा गया कि क्या आपके द्वारा उस नर्स को 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया, क्या यह ठीक है? इसके उत्तर में यहाँ के हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा दुबई में स्थित उस प्राइवेट हॉस्पिटल को एक पत्र लिखा, यह सही बात है कि वह नर्स हमारी हॉस्पिटल में थी। यह भी सच है कि वह 3 वर्ष तक इस हॉस्पिटल में थी, परंतु उनके द्वारा जो कार्य किए हैं, जो सेवाएं दी है, वह सिर्फ 3 माह का है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका सिर्फ उस हॉस्पिटल में उपस्थित होना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि आप उस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं किस तरह दे रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब आपकी उपस्थिति से नहीं, आपके द्वारा किया गया कार्य और उसके आधार पर किया गया अनुभव से होता है। इस उदाहरण से आपको यह स्पष्ट हो गया कि यदि आप अपने तन मन धन से किसी भी संस्था में कार्य करेंगे, आपको अवश्य ही एक आत्मविश्वास और एक अच्छा अनुभव मिलेगा। वह अनुभव ही आपको किसी और हॉस्पिटल में या कहीं भी अच्छी नौकरी दिला सकती। मैं तो यह कहूँगा कि आप में हुनर है तो आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी उतनी ही उपयोगी होंगे जितने आप रिटायरमेंट के पहले थे, परंतु इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। सिर्फ हार्ड वर्क से ही नहीं, बल्कि एक कुशल बुद्धि से किया गया स्मार्ट वर्क आपकी जिंदगी भर काम आएगा। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसका परिणाम नहीं निकल रहा है, तो आपका कार्य भी शून्य हुआ, क्योंकि फोर्स गुणा दूरी बराबर होता है कार्य। यदि हम फोर्स लगा रहे हैं परंतु वह वस्तु थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब साफ है कि हम कहीं ना कहीं गलती अवश्य कर रहे हैं। उसे सुधारने की कोशिश करें। अनुभव की बात जब हम कर रहे हैं तो हम बताएं कि एक बार एक हॉस्पिटल में जो एक उपकरण जो कि दूसरे देशों से मंगाया गया था, खराब हो जाने के कारण वैसा ही पड़ा रहा। जब हॉस्पिटल में कार्यरत नौजवान टेक्नीशियन, यहाँ तक कि कई इंजीनियर उस उपकरण को सुधार नहीं पाए, उस खराबी को दूर नहीं कर पाए, तो परेशान होकर दूसरे देशों में स्थित उस कंपनी को एक पत्र लिखा गया। वहाँ से जवाब आया, चूँकि उसकी वारंटी खत्म हो गई है और किसी अधिकारी कर्मचारी इंजीनियर को वहाँ भेज नहीं सकते, इस कारण यदि उस पार्ट का नाम बताएं तो वे वहाँ से भेजेंगे। जब उपकरण के बिना उस हॉस्पिटल का कार्य लगभग बंद हो गया था, ऐसे में उन्हें ख्याल आया कि जो टेक्नीशियन उस उपकरण की देखभाल करता था वह रिटायर हो गया है और अब वह अपने अनुभव के कारण रिटायरमेंट के बाद भी अपनी कुशल कारीगरी द्वारा नई हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी दे रहा है। उन्हें हॉस्पिटल बुलाया गया। जब उस टेक्नीशियन ने उपकरण का अवलोकन किया और अपने पॉकेट में एक चाक निकालकर उस उपकरण के एक पुर्जे पर गोल निशान बनाया और कहा कि उस पुर्जे को बदलने पर वह उपकरण कार्य करने लगेगा। आश्चर्य, जैसे ही उस पुर्जे को बदला गया, वह उपकरण अपने सामान्य स्थिति में आकर कार्य करने लगा। अब मैनेजमेंट द्वारा उस रिटायरमेंट टेक्नीशियन के किए गए कार्य के बिल मांगा गया। वह टेक्नीशियन जो पहले उस संस्था में कार्य करता था, 1 लाख रुपए का बिल दिया। अब मैनेजमेंट ने उस रिटायर टेक्नीशियन से पूछा, आपके द्वारा तो सिर्फ एक निशान ही लगाया गया, इसके लिए इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकते हैं? कृपया बिल में पूरा विवरण लिखें।
अब उस रिटायरमेंट व्यक्ति ने उस बिल में कुछ इस तरह विवरण दिया। उस उपकरण को मेरे द्वारा अवलोकन करने के पश्चात जिस चाक से निशान लगाया गया था उसकी कीमत मात्र 10 रुपए, और मेरे द्वारा उस उपकरण में जिस पुर्जे के चारों ओर गोल निशान बनाया गया वह मेरा अनुभव है, उसकी कीमत 99,990 रुपए। इस प्रकार 10 रुपए चाक की कीमत और अनुभव की कीमत 99,990 है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने कार्यकाल में सही रूप से और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं तो आपका अपने अनुभव का अवश्य ही आगे जाकर पूरा लाभ होगा। यहाँ पर हॉस्पिटल में हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक काम एक महत्वपूर्ण है, वही हमारी पूंजी है जो इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है।